पल्लवित होता हुआ ऊपर को आता है। ये सब के सब ओतप्रोत हैं वस्त्र के समान, वैसे ही ये सारी प्रकृति और उनके गुणों से ही आपका ये स्वरूप ओतप्रोत है। परंतु भगवान तुभ्यं नमस्ते तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्त द्रष्टदे सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयम् अविद्यया कृता प्रवर्तते देवनतिर्जगात्मसु। परंतु प्रभु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं होते, आपकी दृष्टि निर्लिप्त है। आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। ये गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। वो देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है। आप उससे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्निर्मुखम तेव निरंगिरेक्षणम सूर्यो नभो नाभिरथो दिशा श्रुति द्यौकम सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवा कुच्छिर्मृदु प्राण बलम प्रकल्पितम। अग्नि आपका मुख है और पृथ्वी आपका चरण है, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके कान हैं, स्वर्ग आपका सिर है, देवेंद्र गण आपकी भुजाएं हैं और समुद्र आपकी कोख है, कुक्षी। और ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। तो रोमाणि वृक्षौषधया शिरोरुहा मेघा परस्यास्थे नखा नितेद्रयाः निमेषणं रात्रिहनि प्रजापतिर्मेढस्तु वृष्टिस्तव बीर्जमिष्यति। वृक्ष और औषधियाँ ये आपके रोए हैं। ये सारे जितने घास फूस वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये भगवान के रोयाँ हैं। मेघ जो है सिर के केस हैं, सिर के बाल हैं। पर्वत आपके शरीर की हड्डियां हैं और नख हैं। दिन और रात आपकी पलकें हैं, खोल दिया बंद किया, खोला बंद किया, यही दिन है यही रात। खुल गई तो दिन है, बंद हो गई तो रात्रि। प्रजापति जो है वो जननेन्द्रिय है और वृष्टि जो है वो आपका बीज है। प्रजापति जो है वो जननेन्द्रिय है और वृष्टि जो हो रही है वही आपका बीज है। त्वयि अव्ययात्मन पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुला यथा जले संजिहते जलौकसो प्रदुम्बरे वामसका मनोमयी। प्रभो अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, फल तोड़ो तो भुनगे सब भरे हुए, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं, सब आपके शरीर में घुसे हुए हैं। प्रभु आप कीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को बहा देते हैं। फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल जस का गान करते हैं। जानि जानि है रूपाणि कीर्तनार्थम बिभर्षि त्रैरामृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति तेजसाः। आपने वेदों ऋषियों औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। रूप बहेत चरित्र मखेदम। केशव धृत मीन शरीर जय जय देव हरि। गीत गोविंद। आपने वेदों ऋषियों के लिए सत्यव्रत को ही मत्स्य रूप में मिले थे और उनसे रक्षा दीक्षा लेकर के मत्स्य रूप आपने धारण किया और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था।
मैं आपके मत्स्य रूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय चो हयशीर्षणे नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृत्यवे। आपने ही मधु और कैटभ नाम के असुरों का संहार किया। ब्रह्मा जी अपने कमल के ऊपर पैदा हुए और नाल जो थी वह भगवान के नाभि से आई थी। तो ब्रह्मा जी बैठ कर कह रहे हैं कि ये आकाश पाताल दिखाई दे रहा है, ऐसा सब हमने बनाया, किसका बनाया हुआ। इतने में उनके कारण से विष्णु कर्णमलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्दितो, भगवान के जो लेटे हुए थे उनके कान से खूंट गिर पड़ा। तो उसी खूंट से दोनों तरफ से, एक से मधु एक तरफ से कैटभ, दो दैत्य पैदा हो गए। तो दैत्य पैदा होकर ऊपर आए, ऐ लड़ो हमारे सामने, तुम कौन बैठा हुआ। तो ब्रह्मा जी मारे डर के घुस गए उसी कमलनाल में। तो कोई न रह गया। तो विष्णु को एक ठोकर मारा, उठ हम लड़ा हमसे। तो 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु, 5000 वर्षों तक भगवान के साथ कुश्ती होती रही, युद्ध होता रहा। जब हाथ इतने दिन बीत गए तो वो दोनों कहते हैं, भगवत प्रेरणा हुई तो कहते हैं कि तुम बड़े अच्छे हो, हमारे साथ लड़ रहे हो, हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो हमसे। तो भगवान ने कहा तुम हमारे हाथ से मर जाओ, यही हम चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कहाँ जहाँ पर जल न हो वहाँ हमको मारो। तो भगवान ने अपनी जांघ को बढ़ा दिया और उसी में पकड़ करके दोनों को मारा। वही मधु और कैटभ उन दोनों को ही फैला करके जल के ऊपर वितरित कर दिया। वही ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी मधु और कैटभ का शरीर है। तो मधु और कैटभ नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार आपने ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। अकूपाराय बृहते नमो मंदर धारणे क्षेत्रोद्धार विहाराज नमासु कर मूर्तरे। आपने ही वो विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोको भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय चो। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभो, हे नृसिंह रूप धारण करने वाले, मैं आपके नृसिंह रूप को नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से 3 लोक नाप लिए थे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो भ्रू भृगूणाम पतदे धृप्त छत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुबर जाजो रावणांत कराय चो। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने परशुराम का रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस परशुराम रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप से अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। वैष्णव जन जो हैं और जदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने मिलेक्ष प्राज छत्रहंत्रे नमस्ते कल की रूपिणे। दैत्य और दानवों को मोहित करने वाले आप, शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक, बुद्ध का रूप आप ग्रहण करेंगे, इसलिए मैं आपको अभी नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे, यहाँ के क्षत्रिय लोग जब म्लेच्छ हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण हो करके कलयुग में, और उन क्षत्रियों का नृप चिन्ह धरो दस्यून, राजा का चिन्ह धारण किए हुए, बड़े बड़े राजे महाराजे के रूप में वो बने हुए, बड़े बड़े मंत्री इत्यादि बने हुए और बड़ा अत्याचार फैला रहे हैं, उस समय आप नप चिन्ह धरो दस्यून कोटिशो निगनिष्यति, राजा का चिन्ह धारण करने वाले ऐसे डाकुओं को, डाकू के रूप में जो हैं उनमें करोड़ों को अपने तलवार से आप काटेंगे। ये आपका कल की रूप होगा।
भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सर्वज्ञाहो भ्राम्यते कर्मवत्सु। प्रभो, ये सबके सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। इस मोह के कारण ही ये मैं हूँ और यह मेरा है। इस झूठे दुराग्रह में फंस करके कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। अहम चात्मात्मजागारो दारार्थो स्वजनादेशु भ्रमामि स्वल्पकल्पेषु मूढ़ा सत्य दिया विभु। मैं स्वामी इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान इस झूठे देह में और घर में और पत्नी और पुत्र में, धन में, स्वजन में सत्य समझ करके उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। अनित्यानात्म दुखेषु विपर्जय मतिर्हृदम द्वंद्वारामस्तमो बिष्टो न जाने त्वात्मना प्रियम। मेरी मूर्खता तो देखी प्रभो, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य अनात्मा को आत्मा मान लिया, दुख को सुख समझ लिया है। इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? दुखैव सुख मानिना, हर जगह हमको दुख ही दुख मिल रहा है, उसी को हम सुख मान रहे हैं। इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया, ये बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं और ये सब झूठा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। बारंबार जन्म लेना, फिर मरना, फिर माता के गर्भ में सोना, फिर 10 महीने वहाँ के संकटों को, तरह तरह के नरक सब उसी जगह प्राप्त होते हैं। वही मल मूत्र के विष्ठा में, उसी पानी में पड़ा हुआ उन कीड़ों से अपने को हमको कष्ट होता है। ये सब भोग रहा है ये जीव। द्वंद्वारामस्तमो बेष्टो न जाने तो आत्मना प्रियम। किसी भी प्रकार इसको शांति नहीं मिलती। जब इसका जन्म हो जाता है तो छोटी अवस्था में पड़ा है, चाहे मच्छर काटे, चाहे सांप काट ले, चाहे जो कुछ, कोई आवे माता दूसरे सब हवा कर दें, पंखा कर दें, कपड़ा ओढ़ा दें, यही होता है। बालस तावत क्रीडा सकता, और थोड़ा सा उद्बुद्ध हुआ, घुटने पर चलने लग गया तो खेलने लग गया। खेलने में ही कहीं गिरता है, कहीं मरता है, कहीं कुछ चोट लगती है, कहीं कुछ होता है, चिल्लाता है। बालस तावत क्रीडा सकता तरुणस्तावत तरुणी रक्ता। बड़ा हुआ तो बस विवाह हो गया, अब तरुणी के बस में हो गया। वृद्धस्तावत चिंता मग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लगनः। वृद्ध होने पर जो जो बुढ़ापा आता है तैसे तैसे चिंता और व्याप्ति, घर की, स्वजन की, ये मेरा है, ये ऐसा है, यही चिंता वृद्धावस्था में व्याप्त हो जाती। उस परमात्मा का चिंतन, प्रभु आपके स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाता। अनित्यानात्म दुखेषु विपर्जय मतिर्हृदम द्वंद्वारामस्तमो बिष्टो न जाने त्वात्मना प्रियम। अज्ञानवश सांसारिक सुख और दुख यही द्वंद्व में रम गया ये आत्मा जीव। यथा बुधो जलम हित्वा प्रतिच्छन्नम तदुद्भवैहि अभ्येति मृगतृष्णां वै तद्वत् त्वाहं पराङ्मुखः। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सेवार और घास से ढका हुआ देखकर समझ ले कि यहाँ जल नहीं है। सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े। मृग तृष्णा ने मुझे सताया, वो मृग तृष्णा जैसे सताती है। यहाँ सुख मिलेगा, ये काम करें तो इसमें आगे ये लाभ होगा, इतना धन मिलेगा, इस चीज़ के खाने से ऐसा शरीर होगा, इस तरह सोने से बड़ा आराम मिलेगा, ऐसे यही कल्पना करते करते उसकी आयु समाप्त हो जाती।
मृग तृष्णा ने मुझे सताया। वो मृग तृष्णा बारंबार मन को भ्रमित करती रहती। तो उसमें अब मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा। को हम कैस्तुम कुत आयाता काम जननी को मेताता इति परिभाव सर्वम सारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है। एक बार विचार तो करो कि जहाँ से ये सब पैदा हो रहे हैं आया करके, क्या वो स्थान खाली हो गया है? और जितने मर करके जहाँ जा रहे हैं, क्या वो स्थान भर गया है? यही पता नहीं। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, इसका भेद जो जाने। कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसका भेद नहीं है, भेद नहीं जानता है, क्योंकि कर्म के द्वारा वो ढका हुआ है, उसको माया लपेटे हुए है। रहत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल से हम घिरे हुए हैं और कर्मों से घिरे हुए हैं, और हमारा स्वभाव न मालूम कैसा बन गया है। बड़ा उदार किसी का, बड़ा कंजूस किसी का कुछ, किसी का कुछ। रात दिन हम स्वभाव के कारण दुखी हो रहे हैं। तो इस तरह से कामे जननी, कौन हमारी माता है, कौन हमारा पिता है, कौन बंधु है, ये सब का सब असार है। असारे खलु संसारे, ये महान असार संसार है। इसमें एकमात्र आपका साथी कौन है? धर्म एको ही निश्चल, धर्म ही एकमात्र आपका साथी है। ये आपके हाथ यदि प्रभु की सेवा में लग जाए, आपका धन प्रभु की सेवा में लगे, आपका भोजन प्रभु के लिए हो, तो क्या कहना है, आपका जीवन सुधर जाएगा। और ऐसा नहीं हो पाया तो फिर वो भटक रहा है मारा मारा। जन्म जन्म ते जनमत जनमत, भयो हंस से कागा, कासों का कहिए। किससे हम क्या कहें, जब घर ही में रंग लागा। नाचत जीव अविद्या के बस, दुर्मति पहिने बागा। दुर्मति, यही हम एक खोल पहने हुए हैं और नाच रहे हैं अविद्या के बस में। और कपिसो चंचल मन नाचत है, पड़ा विषय अनुरागा। और बंदर की तरह चंचल ये हमारा मन विषयों में अनुराग करता है, पड़ा हुआ। कठपुतली सी इंद्रिय नाचे, कसे कर्म के धागा। तो ये इंद्रियाएं रात दिन कर्म के उसमें बंधी हुई हैं, नाच रही। और तोर मोर की ताली बाजत, लोभन तजत अभागा। कासों का कहिए, ये इसकी अवस्था है। नोत्सहे हम कृपणधी, काम कर्म हतम मनः, रोद्धुम प्रमाथिभिश्चाच्छैर ह्रियमाणो मितस्ततः। प्रभो, मैं उस अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ करके बलपूर्वक इधर से उधर घसीट ले जाती हैं, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। सोहम तवांघ्रुप गतोस्म्य सताम दुरापम, तच्चाप्यहम भवदनुग्रही समन्ने। पुंसो भवेत् जर्हि संसरणापवर्गोस्,
त्वयि अब्जना बसदुपासन जामते स्यातो। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं। प्रभु इस तरह भटक रहा था, भटकते भटकते आपके चरण कमलों की छाया में आ गया। जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ। हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति ही आप में लगती। जब तक सत्पुरुषों का संग सत्संग नहीं मिलता तब तक चित्त वृत्ति आपके पास आएगी नहीं आएगी। तो प्रभु आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां हो रही हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान है। नमो विज्ञान मात्राजो सर्व प्रत्यज हे तवे पुरुषे सब प्रधानादे ब्रह्मणे नंत सक्तजे। जीव के रूप में और जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तीन वस्तुएं हैं, और प्रकृति के रूप में आप ही हैं। आप ही उन सब के नियंत्रण हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको ब्रह्मणे अनंत शक्तजे, अनंत शक्तिशाली प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च रसिके नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। आप ही वासुदेव हैं, आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं, आप ही की बुद्धि है और मन के अधिष्ठाता देवता ऋषिकेश आप ही हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभो आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरस्तुतिर्नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे मनोनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे हरे नाथ नारायण वासुदेव। आज स्तुतियाँ बड़ी अच्छी थी। ये आख्यान आज का आज भगवान की स्तुतियाँ बड़ी अच्छी थी। स्तुतियों का जो वर्णन था बहुत बहुत अच्छा था। भगवान के सारे अवतारों को नमस्कार, सबको नमस्कार। भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। आज
10वें स्कंद का 41वां अध्याय है। वास्तव में श्रीमद्भागवत के भीतर 332 अध्याय हैं, 332 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। महत्वपूर्ण भागवत महापुराण के अंदर जो 18 पुराणों में जो विषय नहीं मिलता है वो सर्वोत्कृष्ट क्या है? स्तुति प्रकरण। इसमें 150 से ज़्यादा स्तुतियाँ हैं। उन स्तुतियों में 60 दर्शन और 4 वेदों का सार भूत और 18 पुराणों का जो स्तुत्य होता है वो ब्रह्म तत्व, उसका ही पूर्ण रूपेण स्तुति प्रकरण में विवेचन है। ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु आपके नाम और रूप, नाम सबको मिलता है, रूप सबको नहीं मिल सकता। रूप तो कल्प कल्प से तप करने वाली श्रुतियाँ और वो महापुरुष जिन्होंने तप करते हुए भक्ति का आश्रय लिया और वो आपके साथ में मिलना चाहते थे। आपके बहुत से अवतार हुए हैं, मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंसो, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, नृसिंहावतार, वराह अवतार। यहाँ तो देवता भी जाने से डरते थे, मनुष्य कैसे पहुँचे। और ये मरण धर्मा प्राणी आपसे भ्रातृता चाहता है कि हम भाई भाई की तरह से खेलें, आपके साथ में आपकी वाणी को सुने, सुललित लीला गति विलास हासावलोकन आपका हम देखें। इसके लिए ये बहुत समय से तड़प रहा। आपका यह जन्म इसीलिए हो रहा है कि आप सबके साथ में भाईचारे के समान खेलेंगे, कूदेंगे, मिलेंगे, प्रेम करेंगे। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा परमात्मा का जो स्वरूप है उनकी उपासना, आराधना और उनके तत्व को समझने के लिए बड़ा पवित्र मार्ग है कि नाम कीर्तन, स्वरूप कीर्तन, गुण कीर्तन। 3 प्रकार का कीर्तन होता है। एक खाली नाम का कीर्तन है और एक रूप का कीर्तन है। गोविंद नाम है। गाम वेद वाणीम, गा से है वेद वाणी, वेदों का सार। विंदतेति गोविंदा, वेद की वाणी को, जो वेद की वाणी का स्वरूप, वही गोविंद है। कृष्ण यदि कहा जाता है तो कृषिर्भूवाचका शब्द करसति सर्वान भक्तान, प्रत्येक भक्तों के मन को, हृदय को जो आकर्षित करता है उसका नाम है कृष्ण। इस तरह से भगवान के जितने नाम हैं उनका उच्चारण करना नाम कीर्तन। उनके अंदर जो सतोगुण रजोगुण 3 से वे परे हैं और 3 गुण यह उन्हीं का विलास मात्र है। उनका विलास मतलब उसी के अंदर वो खेल करते हैं। जैसे तो जब खेल करना होता है तो योग मायाम उपाश्रित्यो, योग माया का आश्रय लेकर के खेल करते हैं। दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामई बजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये हमारी गुणमयी माया अर्जुन बड़ी दुस्तर है, बड़े दुख के साथ पार करने योग्य है, फिर भी पार नहीं कर पाते हैं। थोड़े में फिसल करके लोग चले जाते हैं।
तो ये त्रिगुणात्मक माया, तो इसके अंदर भगवान की लीला लीला मात्र है। लीलया विततम विश्वम जेन तस्मई नमो नमः। सत्यनारायण की कथा में भी लीला, दुर्गा पाठ चलो तो वहाँ पर भी लीला। लीलैव, लीला करते हुए उन्होंने एक हाथ से पकड़ लिया और शुंभ को निशुंभ को पटक दिया। महिषासुर, जिसको त्रिलोक में कोई बोल नहीं सकता था, युद्ध करने आया तो अनेक प्रकार के रूप धारण किया। प्रत्येक रूपों में माँ जो है उनके सामने उन सबों पकड़ पकड़ करके मारती रही। जब भैंस का रूप धारण किया तब पकड़ करके वो खड्ग से उसका सिर काट दिया। ये गुणमयी माया, इसका जो चिंतन, इसकी कथा और इसका चिंतन भगवान ने यहाँ पर ये कार्य किया, इस स्थान पर ऐसा किया इत्यादि। ये कीर्तन ही गुण कीर्तन है। तो नाम कीर्तन, दूसरा है गुण कीर्तन और तीसरा है स्वरूप कीर्तन। स्वरूप क्या है? वो है एक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने न करने अन्यथा करने में भी समर्थशाली, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है वही साक्षात कृष्ण है। तो नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, स्वरूप कीर्तन। स्वरूप कीर्तन योगी लोग करते हैं, महात्मा लोग करते हैं। जप तप आराधन के द्वारा ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर विशुद्ध आज्ञा सहस्त्रार इत्यादि चक्रों में धीरे धीरे चक्रे चक्रे गलित स्थितिया सिक्त गात्री प्रकामम, प्रत्येक चक्र में एक चक्र से दूसरे में चलो, दूसरे से तीसरे में चलो। ये एक क्रमिक अभ्यास है। इसकी साधना जो कर रहे हैं वो स्वरूप कीर्तन के लिए, फिर भी स्वरूप से वंचित रह जाते हैं। यहाँ से चल करके वैमानिकानम मुत वै विहारम, कंठ के ऊपर वाले जो चक्र हैं, आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र, इन दोनों के पास पहुंचना बहुत कठिन है। साधक किसी प्रकार अष्टांग योग के द्वारा, प्रायः हठ योगी वहाँ तक चलते हैं, जाते हैं। जिन्ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य क्रक्षेण परम पदम, बड़े कष्ट के द्वारा वहाँ तक पहुँचते हैं। भूख प्यास को सहन करते हुए, शरीर को सुखाते हुए, श्वास प्रश्वास के द्वारा प्रत्येक चक्रों में ध्यान करते हुए, धारणा जब आ जाती है, ध्यान के बाद धारणा, ध्यान अंतिम ध्यान जिस जगह स्थिर हो जाए उसका नाम है धारणा। और फिर आगे है समाधि। समाधीयते चित्तम जस्य असौ सा समाधि, सम्यकतया अच्छी प्रकार से धीयते चित्तम, चित्त जहाँ पर ध्यानावस्थित यानी स्थिर हो जाता है उसका नाम समाधि। वो मेघ समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, 3 प्रकार की। तो इस प्रकार से वो भी एक अष्टांग योग है। इतनी दूर जाने के पश्चात भी पतन्ते ते नादृतजुष्मदंघ्रयः, भक्ति के अंदर सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है? सर्वोत्कृष्ट तत्व है कि मन की जो वृत्ति है वो वृत्ति एक जगह स्थिर होकर के वहीं समाप्त हो जाए। यह है चित्त वृत्ति, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्य है, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। वो जहाँ जा कर के जिस जगह एकत्र होकर के एकत्रित और वहीं समाप्त हो जाए, विश्राम ले ले। जहाँ पर वाणी विश्राम ले लेती है, आँखें जहाँ पर कुंठित हो जाती हैं, रूप में विलीन हो जाती हैं, बाहर कुछ भी उनको नहीं दिखाई देता, कान सुनने के पश्चात जहाँ उनका सुनना बंद हो जाता है, ऐसी बात सुन लिया है कि उसी का चिंतन चल रहा है, फिर कानों को और क्या सुनाई पड़ रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। एक राजा की सवारी निकल रही थी,
और बहुत जोरों से उसमें बड़े बड़े बाजे बज रहे थे। उसमें नृत्यांगनाएं नृत्य करती हुई जा रही थी, बंदीजन गा रहे थे, बाजे खूब बज रहे थे। एक बाण बनाने वाला बैठा था और वो बाण छील छील करके बना रहा था। उसी के सामने से सवारी निकल गई। पीछे से थोड़ी देर में कोई आया और उससे पूछा, हे बाण संधानक बनाने वाले, वो राजा साहब की सवारी इधर से जानी थी, निकल गई कि अभी बाकी है? उसने कहा, भैया हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो अपना बाण छील रहे हैं, उसी को चिकना कर रहे हैं। इतना तन्मय हो गया कि इतने बाजे गाजे और नृत्य के साथ जाने वाली सवारी भी उसको नहीं दिखाई पड़ी। इस प्रकार जब जिसके कान जो हैं कर्णरंध्र जिस समय पर एकमात्र उस परात्पर तत्व से विलीन होने के बाद फिर बाहरी सुनना बंद कर देते हैं। हस्तौ हाथ सेवा करते करते, चंदन अक्षत फूल रोली चढ़ाते चढ़ाते जहाँ उनका उठना बंद हो जाता है, पैर चलते चलते समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते, और जिस जगह अंतिम उनका विश्राम हो जाता है वहाँ से स्फुरण होता है। स्फुरण योग वासिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। राम पूछ रहे हैं कि आपने वर्णन बहुत किया, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, संसार की माया का और तमाम प्रपंचों का वर्णन किया है। प्रभु ये बतलाइए, इसके आगे जिस ब्रह्म तत्व की बात आप कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है? तो वशिष्ठ जी चुप मौन हो गए, और मौन होकर के थोड़ी देर में फिर कहना शुरू किया। तो राम कहते हैं कि गुरुदेव, हमारा प्रश्न रह गया, आपने नहीं बताया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। फिर वशिष्ठ जी वैसे ही ध्यानमग्न हो गए। 3 बार हो गया, तो चौथी बार में बताया कि राम, वो वाणी का विषय नहीं है मन और वाणी का विषय नहीं है। न चैकम तदन्यद्वितीयः कुतो स्यात्, न वा केवलत्वं न चा केवलत्वं, न शून्यम न चा शून्यमद्वैतकत्वात्, कथम सर्ववेदांत सिद्धिं ब्रवीमि। शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो एक भी नहीं है, एक होगा तो 2 भी हो सकते हैं। न चैकम तत् अन्यत, उससे अलग वो एक भी नहीं है, तो 2 कैसे हो सकते हैं? तो फिर वो केवल वही है, तो कहते हैं वो न केवल होगा तो अकेवल भी कोई हो सकता है, इसलिए वो केवल भी नहीं है। न बा केवलत्वम न चा केवलत्वम, तो फिर आप जिसे ब्रह्म कह रहे हैं वो शून्य है। कहते हैं न शून्यम, यदि हम शून्य कह देंगे तो अशून्य भी कोई हो सकता है। तो फिर वो क्या है जिसको आप बता रहे हैं, वो ब्रह्म क्या है स्वरूप उसका? तो कथम अद्वैतकत्वात्, कहते हैं वो अद्वैत है, यानी वो मन और वाणी का विषय नहीं है। वेद के मंत्र श्रुतियाँ कह रही हैं अबांग मनस गोचरम, वो मन और वाणी के लिए गोचर नहीं है। मन बच की जहाँ गम नहीं, नहीं पवन की आस, साधो सो है देश हमारा, जहाँ जाए ये जीवन आवत भव सागर की धारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन मुख शब्द उचारा, साधो सो है देश हमारा। इस तरह से जिस तत्व का विवेचन किया है वो तत्व ही स्वरूप है, उसका ध्यान धारणा करते हुए और मन की वृत्ति को एकाग्र में बार बार लगाने की चेष्टा करते हुए, अभ्यास करते हुए जो चिंतन किया जाता है वो स्वरूप कीर्तन,
और उनकी लीला कथा सुनना और उनमें से आमोद प्रमोद मान लेना और बारंबार उसी में मन को वहाँ लगाना, क्योंकि वहाँ पर गायन भी है, नृत्य भी है, रास भी हो रहा है और राक्षसों का संहार भी हो रहा है। उम्र है 6 बरस की, 7 बरस की, और उन गोपांगनाओं के साथ आलिंगन हो रहा है, रास गोष्ठ्याम, ये भी सब हो रहा है। इसका चिंतन करते करते और आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये विलीन हो जाए तो इसको कहते हैं गुण कीर्तन। गुण कीर्तन। नाम का उच्चारण करते हुए जितना जोर से उच्चारण करो, ऐसी मस्ती से उच्चारण करो कि बाहरी लोग बातें कर रहे हैं आपको सुनाई ही न पड़े। इस प्रकार से बार बार चिंतन और उच्चारण करने से वो नाम कीर्तन कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का भगवान का कीर्तन है और 8 प्रकार की योग की साधना है और 7 प्रकार का वेदांत का स्मरण है। वेदांत में ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, श्रवण मनन कीर्तन पदार्था भावनी, ये सब बड़े क्लिष्ट विषय हैं, गंभीरता में वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान की गुण महिमा जिन स्तोत्रों के द्वारा आई है, तत्त देवताओं के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, वही एकमात्र उस ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट ये है, यहाँ कथा भी है, कहानी भी है और अंत में भगवत चिंतन भी है। अक्रूर जी लेकर के चल रहे हैं, जब डुबकी लगाया जमुना हृद में कुंड में, तो भगवान का दर्शन हुआ। उस दर्शन के बाद में थोड़ी देर में उनको सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात भगवान शेषावतार का दर्शन हुआ और उन्हीं की गोद में कृष्ण बैठे हुए हैं। इस तरह से चिंतन करते करते बेहवल होकर के रोने लग गए। थोड़ी देर में उनको जो स्मरण आया, स्मारम स्मारम, बारंबार स्मरण आता रहा और आँखों से आंसू निकलते रहे। उस अवस्था में उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है, सोहम तवांघ्रिपगतोस्म्य सतम दुरापम तच्चाप्यहम भवदनुग्रह ये समन्ने पुंसो भवेत् यर्हि संसरणापवर्गो त्वयि अब्जनाम सदुपासनया मति स्यातो। ये अंत में कहा, प्रभु मैं भटकता हुआ अनेक जन्मों से चला आ रहा और आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आज आ पहुंचा हूं। अब मुझे बोध हुआ है कि आपका स्वरूप क्या है, आपका नाम क्या है और गुण क्या है। अक्रूर जी कह रहे हैं जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। अरे मेरे स्वामी, इसमें भी मैं आपकी कृपा ही समझ रहा हूँ। हमारा इसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ के द्वारा वो प्राप्तव्य नहीं है, वो पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है, केवल सत्संग से प्राप्त होने योग्य है और कोई रास्ता नहीं। यदि यम का पालन करोगे, नियम का पालन करोगे और आसन लगाओगे, प्राणायाम करोगे, धारणा करोगे, इनमें भी बड़ा समय जन्म के जन्म चले जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभो ऐसे हूँ जन्म समूह सिराने। प्रभो आपके चरणार बिंद का दर्शन तो बड़ी दूर की बात रही, उनमें भाव और भक्ति को लेकर मैं चला आ रहा हूँ। हमारे जन्म के जन्म ठंडे होते चले गए सिराने, ऐसे हो जन्म समूह सिराने। महाराज श्री राम चरण तजी सेवत चरण बिराने। ऐसे चरणारविंद का त्याग करके हम माया के संसार में पुतले हैं, उनके चरणों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन चीराणि किम पथिन संति। आपको क्या चाहिए? पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़ा चाहिए तो रास्ता रास्ता चले चलो, जहाँ जहाँ टुकड़े पड़े हों उठाते जाओ, ढेर भर हो जाए तो एक कथरी बना लो, पहन लो। ये कपड़ा यदि आपको कोई भक्त दे देता है, आपका कोई प्रेमी मित्र दे देता है, तो कपड़ा तो ये रास्ता आपको दे सकता है।
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम। खाने के लिए किसी के घर द्वार पर न जाओ, वृक्षों के पास पास देखो किसमें अच्छे फल लगे, कहाँ है, उसी के सामने खड़े हो जाओ। हे आम्र देवता, हमें भूख लगी है, फल दो, थोड़ी देर में पक करके फल गिरेगा, खा लीजिए, पेट भर गया। वृक्ष है आपको भूख, आपकी भूख मिटा सकते हैं, वृक्ष है आपको भिक्षा दे सकते हैं। पानी कहाँ पर पिए? तो ये नदियाँ जो बह रही हैं, तो एक चुल्लू जल पियोगे तो क्या ये सूख जाएगी? चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परभृतो सरितोप्यसुष्यन्। अब हम रहें कहाँ बरसात में, गर्मी में? तो बड़ी बड़ी पहाड़ों में बहुत तमाम गुफाएं हैं, किसी गुफा में बैठ जाओ,